और छठे नंबर का है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इसको कहते हैं हम अनिश्चित सर्वनाम। अब अनिश्चित सर्वनाम में जब मैंने इसके एग्जाम्पल लिखाए थे, शुरू में लिस्टिंग की थी, तो आपको पता होगा कौन कौन से शब्द आए थे इसके अंदर। तो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें आए थे शब्द जैसे कि समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग वगैरह, इस तरह के शब्द आए थे। तो हम देखते हैं अपन। तो पहले एक लाइन लिख लेते हैं। ये किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताते हैं, इसलिए इन्हें इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित कहते हैं। तो अनिश्चित शब्द क्यों यूज किया है इनके साथ? क्योंकि किसी भी व्यक्ति वस्तु को नहीं बताते हैं। अब इसमें आमतौर पे कौन से शब्द शामिल होते हैं? देखो आप, पहले सम वाले लिख लेते हैं अपन। समबडी, समवन और समथिंग, ये तो हो गए सम वाले। इसके बाद एनी वाले लिख लेते हैं। एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग। नोबडी, नो वन, नथिंग। और इसके अलावा दो शब्द और लिखने पड़ेंगे आपको, एक तो नन और केवल वन। अब इसके अलावा और भी शब्द हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। देखो आप, जब भी आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं तो आप किसी भी निश्चित चीज को नहीं बता पाते हैं। जैसे कि देयर इज समथिंग इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कुछ है, कुछ चल रहा है। देयर इज समथिंग, सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर देते, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन माइंड, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो कुछ चल रहा है, कोई निश्चित नहीं है क्या चल रहा है। अगर हम ये कहें कि मेरे दिमाग में एक समस्या चल रही है तो निश्चित हो गया। मेरे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है, योजना चल रही है, वो भी निश्चित हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन माई माइंड। ठीक है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति मुझे रोज मोबाइल पर कॉल करता है। somebody calls me on my mobile daily, somebody calls me on my mobile daily, कोई व्यक्ति मुझे रोजाना कॉल करता है। तो कोई व्यक्ति अनिश्चित, आप नहीं जानते हो कि कौन है वो करने वाला। अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से उसका नाम बताते या उसकी पहचान बताते। कोई भी कोई हो सकता है। ठीक है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एनीथिंग कुछ भी नहीं कर सकता, तो कुछ भी क्या है ये? एनीथिंग कुछ भी क्या है, आपको खुद को भी पता नहीं है कि ये कुछ भी क्या है, इसलिए एनीथिंग शब्द है यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो देखिए आप, इन्हीं सेंटेंस को लिख देते हैं अपन जो मैंने बोले। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो ये समथिंग। दूसरा क्या लिखा था मैंने? आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तीसरा सेंटेंस, समबडी कॉल्स मी ऑन माई मोबाइल डेली, कोई व्यक्ति रोज मुझे मोबाइल पर कॉल करता है। ठीक है। एक वन वाला भी लिख लेते हैं। वन शुड कीप प्रोमिसेस, एक व्यक्ति को वादे निभाने चाहिए। तो ये एक वन है, वो भी क्या हो गया? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब आप एक नोट डालेंगे। देखो आप, ये जो डिटरमिनर्स होते हैं, डिटरमिनर्स जानते होंगे आप,
और नहीं नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। डिटर्मिनर्स होते हैं जैसे सम, एनी, मैनी, मच, लिटिल, फ्यू, ऑल, बोथ, सेवरल, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको अपन डिटर्मिनर्स कहते हैं। अब किसी सेंटेंस में अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो फिर वहां पर ये जो प्रोनाउन बनेंगे वो प्रोनाउन कौन सा होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। जैसे कि 3 सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा। देखिए, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना है, इस वाले रूल को। कोई सा भी इनमें से एक डिटर्मिनर ले लेते हैं अपन, जैसे कि मैनी ले लेते हैं। मैनी बॉयज वर प्रेजेंट देयर, कई सारे लड़के वहां उपस्थित थे। मैनी ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट देयर, और तीसरा है केवल मैनी वर प्रेजेंट देयर। अब एक ही शब्द है मैनी, 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 तो आप ध्यान रखो पहले में तो मैनी के साथ एक नाउन लगा हुआ है, ये एक नाउन लगा हुआ है। तो जब मैनी के साथ या इनमें से किसी भी साथ एक नाउन लगा हुआ तब तो इनको क्या कहेंगे अपन? डिटर्मिनर। तो यहाँ पर मैनी क्या है? एक डिटर्मिनर है, ये बात आप ध्यान रखिए। जब ये ऑफ के साथ रहे, ऑफ प्लस नाउन के साथ, तो तब ये प्रोनाउन बन जाएगा। और कौन सा प्रोनाउन बनेगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये बात आप ध्यान रखना, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे ये वाले शब्द। और जब ये अकेला आएगा, जैसे यहाँ पे अकेला है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तब भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन ही रहेगा। तो दो स्थिति में, एक स्थिति जब इनके साथ कोई भी शब्द नहीं हो तब भी, और ऑफ प्लस नाउन हो तब भी, इन दोनों स्थितियों में ये प्रोनाउन बन जाते हैं। और प्रोनाउन भी कौन से प्रोनाउन बनते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन बनते हैं। बाकी अगर नाउन है तो फिर ये क्या रहेंगे? डिटर्मिनर रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैनी बॉयज, कई सारे लड़के, यहाँ मैनी के साथ फिर कुछ नहीं है तो इंडेफिनिट हो गया, और यहाँ पे भी मैनी के साथ कुछ नहीं है तो इंडेफिनिट हो गया। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप ये बात ध्यान रखेंगे। अब एक और बात जो आपको बताई जानी है, देखिए आप एक नोट, देखो आप, ये बड़ी वाले जो शब्द होते हैं इसमें एनी बड़ी, सम बड़ी वगैरह, और वन वाले शब्द होते हैं, ये वन वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है के लिए ही का प्रयोग होता है। ही मानते हैं उनको, ही, हिम, हिज, ही, हिम का प्रयोग होता है। जैसे somebody is there, वहां कोई है, और जो वहां है वो एक बदमाश लग रहा है, कोई चोर लग रहा है। he seems to be a thief, और वो क्या लग रहा है? एक चोर लग रहा है। तो यहाँ पर somebody, यहाँ somebody कहा आपने, और यहाँ पे सेकंड टाइम उसको क्या कहा? ही। तो यहाँ पर आप बड़ी वाले शब्दों को क्या लिखेंगे? ही मानेंगे। जबकि थिंग, थिंग वाले इनडेफिनिट प्रोनाउंस को इट माना जाता है। ठीक है, जैसे आई थिंक ऑफ समथिंग, मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूं, और यह जो चीज है वो क्या है? इट इज अ न्यू प्लान, यह एक नई योजना है। तो मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूं, समथिंग, और सेकंड टाइम में उस समथिंग के लिए क्या आया? इट, और यह एक नई योजना है। तो वन तथा बड़ी वाले शब्दों को तो क्या मानेंगे हम? प्रोनाउन, सॉरी, ही मानेंगे, ही या हिम, और थिंग वाले को क्या मानेंगे? इट मानेंगे।
लेकिन अगर ऐसा टेक क्वेश्चन में करना है, और देखना आप साथ ही टेक क्वेश्चंस में, अभी बताएंगे टेक क्वेश्चन क्या होते हैं। टेक क्वेश्चन में बड़ी तथा वन वाले इनडेफिनेट प्रोनाउंस को दे माना जाता है, जबकि थिंग वाले को इट ही माना जाता है। देखो आप, टेक क्वेश्चन होता है किसी सेंटेंस के पीछे लगा हुआ एक छोटा क्वेश्चन जो कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इसी सेंटेंस को लिख देते हैं अपन, somebody called me out, किसी ने मुझे पुकारा। तो इसके पीछे जो छोटा सा एक टेक क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डिडंट दे। ये इसको पीछे से छोटा क्वेश्चन लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, टेक क्वेश्चन बोलते हैं। तो आप ये देखो कि ये डिड तो किसकी वजह से आया, इस सेकंड फॉर्म की वजह से, इसकी तो बात नहीं करेंगे। लेकिन समबडी को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है, दे। ऊपर वाले सेंटेंस में समबडी को क्या बताया था, ही, और यहाँ पर नीचे वाले सेंटेंस में बताया है दे। तो टेक क्वेश्चंस में बडी और वन वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउन उनको दे माना जाएगा, जबकि थिंग वालों को क्या माना जाएगा, थिंग वालों को माना जाएगा इट। जैसे कि एनीथिंग कैन नॉट डिस्टर्ब मी, कोई भी चीज मुझे परेशान नहीं कर सकती है। एनीथिंग कैन नॉट डिस्टर्ब मी। इसका जो टेक क्वेश्चन बनाएंगे अपन, तो वहां पे आएगा कैन इट। तो यहाँ तो थिंग वाले शब्द को इट ही माना गया है, क्योंकि ये यहाँ पर जो भी आता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। सब्जेक्ट क्या है, तो उसी सब्जेक्ट को कन्वर्ट करके हम लिखते हैं। तो समबडी को कन्वर्ट करके दे लिखा, और एनीथिंग को कन्वर्ट करके हमने क्या लिखा, इट लिखा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि बडी और वन वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन को सिंपल तो ही मानेंगे और थिंग वाले को मानेंगे इट। लेकिन जैसे ही बात आएगी टेक क्वेश्चंस को, यानी पीछे लगे हुए छोटे क्वेश्चंस की, तो बडी और वन वाले शब्दों को तो मान लेंगे हम दे, और थिंग वाले शब्दों को मानेंगे इट। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका खत्म हुआ।